इस मोदी G20 के गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सांसद और जिनके पास शिक्षा विभाग रहा, मुझे भी इनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला, और इस मोदी G20 कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक ऐसे हमारे प्रकाश जी जावड़ेकर, उनके साथ अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया जी, अपने प्रदेश के संगठन मंत्री जिनके मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं, सम्मानीय चंद्रशेखर जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष भाई राघव जी, संयोजक भाई शैलेंद्र जी, इस सभागार में विराजमान हमारे लोकसभा के सदस्य माननीय रामचंद्र जी बोहरा, राज्यसभा के सदस्य माननीय घनश्याम जी तिवारी और प्रदेश के स्तर के बड़े पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, जब मोदी G20 की बात आती है तो कई बार कहते हैं कि मोदी जी का नाम आते ही लगता है ऐसे शख्सियत सामने आ जाती है जिन्होंने इस देश के गरीब वर्ग की कठिनाइयों को समझा, उनको जाना और उनकी स्थिति सुधारने के लिए काम किया। माननीय मोदी जी वे शख्सियत हैं जिन्होंने बचपन से ट्रेनों में, बसों में साधारण इंसान की तरह सफर करते हुए और लोगों की सारी नजदीकता से उनकी कठिनाइयों को देखा। बाकी जो आज तक दूसरे प्रधानमंत्री हुए, अधिकांशतः वे सिल्वर स्पून के थे, बड़े घर में पैदा हुए, उनको आम जन की कोई जानकारी नहीं और वे कभी लोगों की मूल समस्याओं की ओर उनका ध्यान तक नहीं गया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 12 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक संवैधानिक दायित्व, प्रशासकीय दायित्व को सफलतापूर्वक निभाया, जिसके दौरान गुजरात में जितनी समस्याएं, मुझे ध्यान है भूकंप आया था, उसका उन्होंने किस प्रकार से समाधान किया, लोगों को वापस खड़ा किया, और उसके अलावा गुजरात का जो औद्योगिकरण किया, इसलिए सारे देश में कहा जाने लगा कि गुजरात मॉडल को सारे देश में अपनाया जाना चाहिए। ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व है। उसके बाद 8 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर काम करते हुए ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा जो जीवन में एक दिन में 18 घंटे काम करके और लोगों के लिए रात दिन केवल 18 घंटे काम नहीं किया। उसके साथ जिन पर विपक्ष की विरोधी से विरोधी व्यक्ति भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार की अंगुली आज तक उठा नहीं पाया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस प्रकार से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश की, और उस दौरान उनके 20 साल पर एक पुस्तक मोदी G20 का प्रकाशन, जिसको एक लेखक ने नहीं लिखा। कई बार तो कई पुस्तकें लिखते हैं जो एक लेखक लिखता है किसी के भी सम्मान में, लेकिन ऐसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना वर्चस्व रखने वाले, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो सदगुरु जैसे, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्म हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें अपना वर्चस्व रखने वाले ऐसे 21 विशेषज्ञों ने इसमें चैप्टर्स लिखे और उन्होंने अपना अनुभव लिखे। रक्षा नीति में लिखा, अपने अमित शाह जी का एक उसके अंदर पार्ट है, पीवी सिंधु का एक चैप्टर है, सुरजीत भाला का जो इकोनॉमिस्ट है उनका उसमें एक पार्ट है, अशोक
संदीप गुप्ता का है, अरविंद पंकड़िया जी का है, एक से एक इसमें नाम लूंगा तो शायद मैं समझता हूँ बहुत समय भी लगेगा, लेकिन ऐसे विशेषज्ञों ने जिन्होंने उनको नजदीक से देखा, प्रत्येक समस्या को समझा है और उस आधार पर भी इस चैप्टर के लेके इस किताब को 5 खंडों में विभक्त किया गया है। उससे पहला खंड है पीपुल फर्स्ट, सबसे पहले जन, और उसके लिए उन्होंने सारी जितनी नीतियां बनाई वह नागरिक केंद्रित नीतियां हैं, यानी व्यक्ति को केंद्र में रख करके उसकी सारी बातों को समझा। तो इस आधार पर जब उन्होंने कुछ शुरुआत की, जो स्वच्छता अभियान चलाया, लोग कहने लगे ये कोई प्रधानमंत्री का काम है कि झाड़ू निकालना। जब उन्होंने शौचालय खोलने की बात की, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने उन महिलाओं की पीड़ा को नहीं समझा जो सवेरे सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद के उनको अपने फ्रेश होने के लिए जाना पड़े। और इसका लाभ जो एक आंकलन में आया है कि सारे ओडीएफ करने के बाद देश भर में लगभग महिलाओं के उत्पीड़न के 22% कमी आई है और 14% बलात्कार की घटनाओं में कमी आई है। यानी यह जो एक नजदीकता से देखा, प्रधानमंत्री से गांव में घूमते थे, घूमा उन्होंने, देखा किस तरह से महिला एक धुआं पे सिगड़ी जला करके आंखें उसकी खराब हो रही हैं, उज्ज्वल योजना उन्होंने सबके सामने दी। यानी इस प्रकार का व्यक्तित्व, और उन्होंने उसके साथ इस प्रकार की बात की कि जिसमें पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी, एकता की सारी राजनीति, जिसमें उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसको लेकर उसमें 3 चैप्टर उस किताब में है। और तीसरे खंड में जनधन, इकोनॉमी फॉर ऑल। ये ध्यान होगा अपने को कि जब 2014 तक देश भर के जन के केवल 3.25 करोड़ खाते थे, और आज सुनकर के आश्चर्य होगा कि 44 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुल चुके हैं। और ये खाते खुलने से हर एक का पार्टिसिपेशन देश की अर्थव्यवस्था में, सबकी सहभागिता वह सामने आती है, और उसके साथ उसमें से भी लगभग 60% महिलाओं के नाम के खाते हैं। यानी उसको सशक्तिकरण महिलाओं का उससे प्रतिबंधित होता है। और साथ में इस इकोनॉमी जिसमें लाखों करोड़ रुपए जमा है, वह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। इसको लगता है कि मेरा भी उसमें खाता है। और खाते खुलने का जो सबसे बड़ा लाभ हुआ वह हुआ भ्रष्टाचार। जो 14 के पहले रोज अखबार में अपन पढ़ते थे, सारा पैसा 100% 1 रुपया का 1 रुपया खाते में जाने लगा। नहीं तो राजीव गांधी ने तो कहा था वहां से 1 रुपया चलता है, 15 पैसे पहुंचते हैं। उसका उत्तर इस प्रकार की इकोनॉमी लाकर के किया। और तीसरा जो 14 खंड है वह न्यू पैराडिग्म ऑफ गवर्नेंस, सुशासन किसको कहते हैं। इसको उन्होंने कई बातों से, उदाहरणों से उन्होंने उसको प्रूव किया है कि आखिर जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए कई बार लोगों में आ गया कि मोदी है तो मंकन है, इस प्रकार का इजाफा। यानी कहा, इसके पुस्तक के ऊपर जो थ्योरी भी है वह ड्रीम्स मीट डिलीवरी, अर्थात जो स्वप्न देखते जाते हैं उसको धरातल पर उतारने का यदि दमखम है जो व्यवहार में आया है, वह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जनता के बीच में किया। यानी आज तक नहीं सोचा गया, क्यों कहते थे सब चलता है, ये सब चलता नहीं, बदल सकता है। इसको लेकर के जो मोदी जी आगे बढ़े, उसका एक चौथे खंड के अंदर जिसके 8 चैप्टर्स हैं उसमें इसका विवेचन है। और खंड 5 में एक वसुधैव कुटुंबकम जो भारत का सोच है वह उससे प्रतीत होता है। यानी आज तक भारत ने अपने बारे में तो सोचा, उसका केवल एक ही उदाहरण देकर के अपनी बात, बाकी अपन सब अपने मुख्य अतिथि की सारी बात सुनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से सुनेंगे। तो उसमें आपने देखा कोविड की बीमारी आई, साहब की आज तक के यहाँ पे 10 साल के बाद वैक्सीन आती थी, अपने देश के अंदर ही 2 वैक्सीन तैयार करवा के 213 करोड़ से अधिक ये डोज भारतीयों को लग चुके हैं। और इसके आगे बढ़े तो 100 देशों को भी ये वैक्सीन दी जा चुकी है। यानी पूरा देश, विश्व हमारा है। वैसे विश्व को लेकर के उन्होंने, जैसे गुजरात में पर्यावरण विभाग सबसे पहले गुजरात सरकार ने मोदी जी के जब सरकार की तब शुरू किया, और अब भी उस पर्यावरण को लेकर उन्होंने विश्व को कंसेप्ट दिया, वन सन वन
विश्व के अंदर एक ही सूर्य है और एक ही सूर्य की एक ग्रिड है। इस प्रकार का एक सोच करके उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इस प्रकार के 5 खंडों में यह पुस्तक है और इस पुस्तक अभी हमारे पास वर्तमान में अंग्रेजी में रूपा पब्लिकेशन दिल्ली ने इसको प्रकाशित किया है, लेकिन इसी सप्ताह या अगले सप्ताह तक हिंदी में भी उपलब्ध होगी। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और इस पुस्तक को पढ़ करके इसमें लिखी हुई बातों को आम व्यक्ति तक पहुंचाएं, ताकि हम सब जो मोदी जी का स्वप्न है कि हम इस विश्व भारत को विश्व का सिरमौर बनाएंगे, आइए हम सब भी उससे सहभागी बने, ताकि भारत ये विश्व गुरु बन करके मोदी जी के नेतृत्व में हम सब उसके अंदर सहभागी बने और उसके साक्षात्कार बने। इतना ही निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए आमंत्रित कर दूंगा जयपुर शहर के महामंत्री तेज सिंह जी, कृष्ण मोहन जी और उपाध्यक्ष अजय जी पानी, तीनों आए और माननीय सतीश जी का स्वागत करें। इसके बाद की कड़ी में कुलवंत जी, अनिल जी शर्मा और अटल जी खंडेलवाल ये माननीय वासुदेव जी का स्वागत करेंगे। स्वागत के समय हम लोग तालियां बजाने में कोई कंजूसी नहीं करें और सुरेंद्र जी पूर्ववंशी जयपुर शहर के युवा मोर्चा अध्यक्ष, इनसे आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। इसी स्वागत की कड़ी में इस स्वागत की कड़ी में अब मैं आमंत्रित करूंगा ये